जय माता दी। अगर हमारे प्लांट पर इस तरह से फ्रूट लगते हैं और ढेर सारे अगर हमें फ्रूट चाहिए और चाहिए कि हमारे प्लांट पर किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी ना हो, उनके फ्रूट अच्छे हों और हमारे जो प्लांट की रूट्स रहती हैं वो ख़राब ना हो, वो सड़े गले नहीं, उसमें कोई किसी प्रकार की फंगस ना आए, हमारा प्लांट हेल्दी रहे और साथ में उसमें जो फ्रूट लगे हैं उनकी फ्रूट साइज़ भी अच्छी बड़ी हो जाए और साथ में हमें ढेर सारे फ्रूट भी खाने के लिए मिलें। तो हमें इसके लिए एक हम हर जब हम माली से पूछते हैं कि हम ऐसा क्या करें अपने गार्डन में कि हमारे प्लांट भी आपके प्लांट की ही तरह हेल्दी रहें, तो माली ने बताया है हमें कि आप एप्सम सॉल्ट का यूज कर सकते हैं और एप्सम सॉल्ट हम घर पर ही आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं अपने घर की ही चीज़ों से। एप्सम सॉल्ट हमेशा जब भी हम मार्केट से ख़रीदते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। कई लोग ऐसे हैं जो एप्सम सॉल्ट नहीं ख़रीद पाते हैं महंगे की वजह से, और कई लोगों को तो एप्सम सॉल्ट मिलता ही नहीं है मार्केट में कि कहाँ से ख़रीदें हम। तो उन्हीं सब के लिए है जो कि हम फ्री में गार्डनिंग करना चाहते हैं। फ्री में हम अपने गार्डन में ढेर सारी वेजिटेबल फ्रूट लेना चाहते हैं, हमारे प्लांट भी हेल्दी रहें और साथ में हमें ढेर सारे जो वेजिटेबल है मिलते ही रहें और हमारे प्लांट भी स्वस्थ रहें। अगर हमारा प्लांट कोई भी रूट्स की वजह से ख़राब हो रहा है, हेल्दी नहीं है, तो उसको हेल्दी रखने के लिए हमें अपने घर में एक एप्सम सॉल्ट ज़रूर बना कर रखना चाहिए। अगर आप गार्डनिंग करते हैं और वेजिटेबल के शौकीन हैं तो फिर आपको अपने गार्डन में इस तरह से एप्सम सॉल्ट ज़रूर बनाएं। अगर आपको एप्सम सॉल्ट बनाना सीखना है कि हम घर पर ही फ्री में आसानी से अपने घर की ही चीज़ों से एप्सम सॉल्ट कैसे बनाते हैं, तो आप मेरी वीडियो में बने रहिए, फुल वॉच कीजिए, आधी अधूरी मत देखिए वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि हम फ्री में ऑर्गेनिक जो एप्सम सॉल्ट रहता है अपने घर पर ही कैसे बना सकते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने मार्केट से कभी एप्सम सॉल्ट ख़रीदा होगा तो आप देखिए कि वो इस तरह से होता है, नमक जैसा रहता है, नमक नहीं होता है, ये थोड़ा मोटा भुरभुरा और चमकीला होता है। एप्सम सॉल्ट बहुत महंगा भी मिलता है और कई लोग ऐसे हैं जो एप्सम सॉल्ट नहीं ख़रीद पाते हैं, तो हम अपने घर पर जब हम अपने गार्डन में आपको बताते हैं कि हम अपने गार्डन में अपने प्लांट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, उनसे ज़्यादा फ्रूटिंग वेजिटेबल फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं, सभी तरह के प्लांट्स के लिए है। तो चलिए हम इसको बनाना बताएंगे। आप किसी भी प्लांट पर यूज कर सकते हैं, हम आपको जितनी मात्रा बताते हैं उसी मात्रा में आप इसका ज़रूर यूज कीजिए। ये आप दो फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। तो आप कैसे कैसे इसका यूज कर सकते हैं तो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस वाले एप्सम सॉल्ट को बनाने के लिए हमें अपने घर पर ही जो हमारे घर में जो चना रहता है, आप वह चना आप सफ़ेद वाला जो काबली चना रहता है उसके द्वारा भी बना सकते हैं और जो काला चना रहता है उसके द्वारा भी बना सकते हैं। आप देखिए हमने काला चना भिगोया है और हम इसके द्वारा ही आपको बनाना बताते हैं क्योंकि काबली चना हर घर में नहीं मिलता है, पर ये देसी चना हर घर में मिल जाता है। मैं हमेशा ऑप्शन देकर ही बताती हूँ आप लोगों को कि आप दो तरह से किसी भी चीज़ से, एक नहीं तो दूसरी चीज़ से आप एप्सम सॉल्ट बना सकते हैं। और आप देखिए कि मैंने इन चनों को कल सुबह भिगोया था और आज शाम हो चुकी है, मतलब आप 24 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं और इसका पानी आप देख सकते हैं कि कैसा मटमैला गंदा हो चुका है पानी। तो आप इस पानी का यूज अपने गार्डन में कर सकते हैं और इसको पानी को अगर आप ये पानी आप अगर 100 ग्राम है तो आपको इसको 1 लीटर पानी में मिलाकर अगर अपने प्लांट की किसी भी रूट्स पर देते हैं तो आपके प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी और ये एप्सम सॉल्ट ही बनकर तैयार हो चुका है।
लेकिन अगर इसको आपको और ज़्यादा पावरफुल बनाना है तो आपको क्या करना है कि अगर आपके प्लान पर अगर आपको ज़्यादा मात्रा में एप्सम सॉल्ट चाहिए तो आप इन चनों को आप पीस लीजिए। देखिए कि मैंने इसको पीस लिया है और आप देखिए कि ये वाइट वाइट जो इसमें जो फफूंद सी बनने लगी है, यही इसी से एप्सम सॉल्ट बनाया जाता है। मैंने जो चने थे वो अच्छे से पीस लिए थे और छिलके के साथ ही चने को पीसना है, छिलके निकली दाल को नहीं पीसना है। चने जो देसी चने रहते हैं उसको ही पीसना है। और आप देखिए कि इस तरह से जो इसमें वाइट वाइट जो फंगस सी दिखने लगी है, फफूंद सी दिख रही है, ये समझ जाइए कि आप बहुत अच्छी इसकी प्रोसेस चल रही है और आप इसका बहुत पावरफुल ये कंपोस्ट हो जाएगी। और ये हमारी करीब 5 दिन की रखी हुई है। 5 दिन पहले मैंने अपने चने को पीसकर इसमें रख दिया था और आप देखिए कि इसकी कंडीशन कैसी हो गई है। इसमें हल्की सी महक आने लगती है जब कोई चीज़ सड़ती है तो, लेकिन अगर सड़ेगी नहीं तो हमारी कंपोस्ट तैयार कैसे होगी। आप हमेशा देख सकते हैं कि जब भी कोई चीज़ सड़ती है तो उसमें बदबू आती है। जब हम कंपोस्टिंग भी बनाते हैं तो भी वह सड़ाकर ही बनाते हैं, तभी वह कंप्लीट होती है। उसी तरीके से हमारी ये भी एप्सम सॉल्ट वाली प्रक्रिया है। जैसे कि हम इसको अगर हमें ज़्यादा पावरफुल बनाना है तो हमें इस तरह से इसको रखना ही पड़ेगा। और आप देखिए कि किस तरह से पाउडर फॉर्म में आ चुकी है। इसको हमने पीस लिया था। ये हमारे करीब 200 ग्राम चने थे और 200 ग्राम चने हमारे 200 प्लांट के लिए पर्याप्त हैं। तो आप 200 प्लांट में 200 ग्राम चने का यूज कर सकते हैं। और 200 ग्राम चने इतने ज़्यादा महंगे नहीं आते जितना एप्सम सॉल्ट आता है। बहुत महंगा आता है एप्सम सॉल्ट। और आप देखिए कि जो इसकी ऊपर की परत है इसी से एप्सम सॉल्ट बनाया जाता है। इसको बहुत सारा सड़ा दिया जाता है और फिर इसको मशीनों के द्वारा इसका सूखा पाउडर बना लिया जाता है। यही एप्सम सॉल्ट होता है। एप्सम सॉल्ट हमारे प्लांट की जो रूट्स रहती हैं उनको ख़राब होने से बचाता है। अगर हमारा प्लांट सूखने लगा है तो उसमें नई पत्तियां आने लगती हैं। हमारे प्लांट में अगर फ्रूटिंग रुक गई है तो फ्रूटिंग आने लगती है। अगर फ्रूट छोटे आ रहे हैं तो फ्रूट साइज़ भी बड़ी आती है। उसकी पत्तियां अगर पीली पड़ रही हैं तो पीली नहीं पड़ती हैं। अगर कलियां गिर रही हैं बनकर तो वो नहीं गिरती हैं, नहीं झड़ती हैं। ये इतने काम आता है। अब हम देखेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल अगर अपने प्लांट के लिए एप्सम सॉल्ट बनाना है तो हमें क्या करना है कि हमने 5 दिन रखा है, पर मेरे पास इस तरह से मैं बनाकर रख देती हूँ। और जब कभी नहीं बनाती हूँ तो इस तरह से सूखा जो एप्सम सॉल्ट है मैं एक पैकेट ख़रीद कर रख लेती हूँ। करीब 2 साल तक ये चल जाता है क्योंकि मैं इसका यूज कम करती हूँ। इसी एप्सम सॉल्ट का यूज अपने गार्डन में करती हूँ। देसी का अगर आप घर में ऑर्गेनिक चीज़ का यूज़ करते हैं तो आप ये भी एप्सम सॉल्ट भी ऑर्गेनिक ही है लेकिन बहुत महंगा पड़ता है और ये हमारा सस्ता है। तो हमेशा हमें सस्ते पर ही ध्यान देना चाहिए, महंगी चीज़ों पर नहीं देना चाहिए ध्यान। और फ़ायदा भी वही करने वाला है तो क्यों हम ज़्यादा पैसा खर्च करें। अगर 20 रुपये की 200 रुपये की चीज़ 20 रुपये में मिल रही है तो हर गार्डनर यही चाहेगा कि हम वही चीज़ खरीदें। तो आप इसी तरीके से एप्सम सॉल्ट बनाइए। और इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाना है तो आपको एक चीज़ इसमें और मिलानी पड़ेगी। साथ में हम आपको इसकी पत्तियों पर जो स्प्रे करते हैं वो वाला भी बताने वाले हैं। और आप देखिए कि मैंने इसमें गुड़ रखा है और गुड़ करीब 5 ग्राम करीब है, ज़्यादा नहीं है। तो हमें 200 ग्राम जो हमारे चने थे उसमें हमें केवल 5 ग्राम ही गुड़ का यूज करना है, इससे ज़्यादा यूज नहीं करना है। और फिर हमें इसको आप चाहें तो एक जो एयर टाइट वाली बोतल रहती है उसमें आप बंद कर रख सकते हैं। और अगर आप इसको स्टोर करना चाहें तो आप इसको स्टोर 1 महीने तक कर सकते हैं। और 1 महीने बाद आप देखेंगे कि बहुत बुरी तरीके से सड़ चुका है। और ये आप एयर टाइट वाली डिब्बी में रखे हैं इसलिए उसमें कीड़े नहीं होते हैं। अगर कीड़े होते भी हैं तो भी ये समझ जाइए कि बहुत पावरफुल बन गया है।
आपको क्या करना है कि अब आपने ये 200 ग्राम जो चने थे, आधा लीटर पानी में मैंने इनको भिगोया था। अब ये बनकर, अगर आपको तुरंत अपने प्लांट पर यूज़ करना है तो फिर आप गुड़ का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि चींटियाँ हो जाएंगी। और अगर आपको स्टोर कर रखना है, काफ़ी दिन बाद आप इसका यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आप गुड़ को ज़रूर डाल दीजिए, जिस वजह से ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और आप चाहें तो जो ये लिक्विड है जो हमारा 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, आप इसका भी यूज़ अपने प्लांट पर, किसी भी प्लांट पर कर सकते हैं। ये आपके प्लांट्स की रूट्स को बहुत अच्छा कर देगा और इतना ज़्यादा पावरफुल बना देगा आपके प्लांट की रूट्स को कि इसमें जो भी फंगस है, बीमारी है, चींटियाँ आने की समस्या है, सभी को ख़त्म कर देगा। अब है हमारा, जब इसमें अगर हमारे प्लांट पर अगर कीड़े हो जाते हैं, जैसे कि मिलीबग लग जाता है, काले पीले कीड़े पड़ जाते हैं, हो जाते हैं, तो हम कोई भी फंगीसाइड का यूज़ करते हैं तो हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमने इसी लिक्विड को एक तांबे के बर्तन में देखिए इस तरह से रख लिया था, और आप देखिए कि इसका कलर कैसा हो गया है, ये बिल्कुल डार्क सा हो गया है। और तांबे के ही बर्तन में इसको रखना है आपको, और किसी बर्तन में नहीं रखना है। इसको आप 24 घंटे रख लीजिए तांबे के बर्तन में, इस लिक्विड को निकाल कर। और फिर इसका स्प्रे 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं करना है। 10 ग्राम को आपको 1 लीटर पानी में मिलाकर अगर आपने प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे करते हैं तो आपके प्लांट की सभी पत्तियों से जो काले पीले कीड़े हैं और जो हो रहे हैं या जो होने वाले हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके प्लांट में कोई लीफ कल वायरस आ गया है, पत्ता मुड़ने वाली बीमारी, तो वह उसको भी ख़त्म कर देगा। अगर उसमें पत्तियों में जो पीलापन आ गया है, उसको भी ख़त्म कर देगा। अगर चमक नहीं है पत्तियों में, तो वो भी ख़त्म कर देगा। ये बहुत पावरफुल है, इसलिए आप इसका 100 ग्राम का यूज नहीं, 10 ग्राम का यूज़ 1 लीटर में करना है, और ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है, वरना आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। तो देखिए मैंने आपको कितने सरल तरीके से बिल्कुल घर के ही सामान से एप्सम सॉल्ट बनाना बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।